नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 20 प्रश्नों का एक सीरीज, जिसमें आज हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे और ये 20 प्रश्न एग्जाम और व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कार्बन का एक नैनो संरचना वाला एक अपरूप होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन? हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये 3 होते हैं। ग्राफीन जो होता है यह जो है कार्बन की एक पतली परत वाला अपरूपक पदार्थ है जो विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। यह एक द्विआयामी पदार्थ होता है और विद्युत चालकता को प्रदर्शित करता है। अत्यधिक मजबूत होने के कारण इसका जो उपयोग है वह मोबाइल के डिस्प्ले बनाने में, LCD बनाने में, LED आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी है कावेरी नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैप में देखते हैं। कावेरी नदी तो ये निकलती कहाँ से? तो ये कर्नाटक के कुर्म जिले में स्थित ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी इस पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो हेमावती, अर्कावती और दाहिने ओर से इसमें काबिनी, भवानी और अमरावती नदियाँ मिलती है। वहीं बात करें कृष्णा नदी जो है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। यह जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसकी कुल लंबाई कृष्णा नदी की 1401 किलोमीटर के आसपास है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह। चलिए प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती है। तो भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती है? तो ये लगभग 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना? 10,000। कितना? 10,000 साल पुरानी जो है मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। ब्रिटिश भारत युग के एक अधिकारी थे W किनकैंड ने पहली बार 1888 ईस्वी में एक विद्वान ने इसका जो है उल्लेख किया था। वहीं बात करें इसे जो है भीमबेटका की गुफाएं को 2003 ईस्वी में, कब? 2003 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का शिलालेख दिया गया था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में किया था। ये तीनों ने मिलकर HRA की स्थापना यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किया था। उसके बाद जो है यही HRA ने, आप लोग जानते होंगे, 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ से काकोरी जाने वाली जो 8 डाउन ट्रेन था उसे लूटा था, जिसे काकोरी कांड कहा गया था। उसके बाद सितंबर 1928 ईस्वी में, कब? सितंबर 1928 ईस्वी में इसका जो नाम कर दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान। प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो वह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का अगर
रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCl2। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटनाशक के रूप में कागज और कपड़ों के व्यंजक में क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में रासायनिक उद्योगों के उपचायक के रूप में किया जाता है। वहीं बात करें अमोनियम सल्फेट तो इसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? खाद के रूप में। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 1 GB में कितने MB होते हैं, यानी 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होते हैं? तो होते हैं 1024 मेगाबाइट। कितना होते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं। वहीं एक बीट में 2 बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1, यह कहलाता है 1 बीट। वहीं बात करें एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। वहीं बात करें 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। वहीं 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 KB होते हैं। कितने? 1024 KB होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डैश केंद्रित है। तो ये किस पर केंद्रित है? तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 22 नवंबर 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। 22 नवंबर 1965 ईस्वी को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर। वहीं बात करें एनीमोमीटर से हम लोग हवा की शक्ति और गति नापते हैं। हवा की शक्ति और उसकी गति नापते हैं किससे? एनीमोमीटर से। वहीं बात करें स्पीडोमीटर से, तो स्पीडोमीटर से वाहनों का क्या नापते हैं? गति नापते हैं। वाहनों का गति नापते हैं। जबकि क्रोनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो जलयानों का सही समय पता लगाते हैं। जलयानों का समय पता लगाते हैं, उसके सही समय का पता हम लोग लगाते हैं। वहीं टेकोमीटर तो यह हो जाएगा वायुयानों और मोटर नाव की गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाता है? भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न AC को DC में बदलता है। तो AC को DC में कौन बदलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AC को DC में रेक्टिफायर बदलता है। कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। डायोड बल्ब को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? डायोड जो बल्ब होता है, डायोड बल्ब, इसका प्रयोग जो है रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। डायोड बल्ब जो था इसका खोज किया था 1904 ईस्वी में फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम या बेसी करता है। वोल्टेज को कम या बेसी करता है, यानी अधिक करता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है का वहन होता है, यानी वाहक होता है मच्छर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस यानी जीका बुखार, जिसका जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है, जिसका बुखार मुक्ता एडीज जो मच्छर है, इस प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावनाएं होती है। यह रोग गर्भवती माँ से गर्भावस्था में शिशु में आ जाता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन जाता है। इसके अधिकांश मामले यानी 60 से 80% मामले में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। यदि कोई लक्षण दिखे तो वे लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे बुखार, लाल आँखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते। ये सारे जो है जीका वायरस के यानी जीका बुखार के लक्षण होते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है?
तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? तो यह बना था जनवरी 1972 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले बांग्लादेश और पाक युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। भारत ने बांग्लादेश की तरफ से युद्ध लड़ा था और 16 दिसंबर 1971 को पूरे पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को जनवरी 1972 ईस्वी में एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र देश घोषित किया था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इसमें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा हो जाएगा भारत। चलिए मैप में देखते हैं ये चारों देशों को। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल में कौन सा देश? तो ये रूस जो है क्षेत्रफल में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश? कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। तीसरे स्थान पे कौन सा देश? तो यूएसए यानी अमेरिका तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे कौन सा देश? तो चौथे स्थान पे हो जाएगा चीन। कौन सा देश? चीन। पाँचवें स्थान पे ब्राज़ील हो जाएगा। छठे स्थान पे कौन सा देश हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सातवें स्थान पे कौन सा देश है? तो अपना देश भारत। भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है और यह 7वें पोजीशन पर है। 8वें की बात करें तो इसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। 8वें पर कौन सा देश है? अर्जेंटीना का नंबर आता है। और 9वें पे आता है कजाकिस्तान। कौन सा देश? कजाकिस्तान आता है। और 10वें नंबर पे अल्जीरिया आता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोस्टेट क्या होता है? एक ग्लैंड होता है यानी ग्रंथि होता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन यह एक कैसा हार्मोन है? नर हार्मोन है या मादा हार्मोन है? तो यह एक नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यह पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी होता है। बढ़ते हैं आगे। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के सबसे निकट है। तो कुरुक्षेत्र जो महाभारत में युद्ध लड़ा गया था वह जो क्षेत्र है वह अंबाला शहर के सबसे नज़दीक है ऑप्शन के अनुसार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था वह 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। और इसमें जो है जो अंततः पांडव विजय हुए थे। कुरुक्षेत्र में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश गीता कहलाता है। क्या कहलाता है? गीता कहलाता है। महाभारत युद्ध जो हुआ था लगभग 950 BC यानी ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। लोहा से पहला युद्ध जो है यह माना जाता है कि यह लोहा से लड़ा गया पहला युद्ध था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है यहाँ कर लीजिए, गांधी शांति पुरस्कार ये एक वार्षिक पुरस्कार है। यह दिया जाता है तो यह व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी शांति जो पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार यह 2023 में किसे दिया गया है? तो 2023 में यह मिला है गीता प्रेस को। किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर का जो है उसे 2023 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 ईस्वी में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर जो है प्रारंभ किया गया था। कब? 1995 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया था 1961 ईस्वी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब शुरू किया गया था? 1961 ईस्वी से शुरू किया गया था। अभी हाल ही में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है मोहम्मद शमी को। किसे दिया गया है? मोहम्मद शमी को दिया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो भारत रत्न कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था भारत रत्न का 1954 में। कब?
1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। पद्म पुरस्कार शुरुआत इसी के साथ किया गया था, लेकिन 1977 में ने बंद कर दिया था और फिर 1980 में इसे प्रारंभ कर दिया गया था। कब? 1980 में प्रारंभ कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी इसके लेखक हैं। वहीं बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो प्रमुख पुस्तक है वह है राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक। संसद के 3 दशक, ये किनकी पुस्तक है? तो यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुस्तक है। वहीं कुछ प्रमुख पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं। कपिल देव जी का एक पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वहीं बात करें मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी जी का एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? तो स्पीकर्स डायरी, स्पीकर्स डायरी मुरली मनोहर जोशी जी का पुस्तक है। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है इग्नाइट्स माइंड्स, ये किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम का। अरुंधति राय की प्रमुख पुस्तकें हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वहीं बात करें हरिवंश नारायण बच्चन, इनकी पुस्तक है मधुशाला। कौन सी पुस्तक है? मधुशाला इनकी पुस्तक है। एक मेनका गांधी की पुस्तक है, मेनका गांधी द्वारा एक पुस्तक लिखी गया है हेड्स एंड टेल्स, यह मेनका गांधी जी की प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों ये था 10-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने फेसबुक पे शेयर कर देंगे। धन्यवाद।